महान छात्रों, भाई एक महान छात्र का मैसेज आया कि सर आपके यहाँ से वो सीटी की आवाज़ आ रही है। तो भाई मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो बेटा मैं चांद पे थोड़ी बना रहा हूँ, है ना। वो यहीं बना रहे हैं नीचे धरती पे। तो बगल में किचन है, वहाँ से खाना बनता है, आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है ना। तो आवाज़ वगैरह चलता रहता है बेटा, ठीक है। और आवाज़ तुमने अभी सुनी कहाँ है? अभी तो एक वो जाता है, अभी एक सब्जी वाला जाता है यहाँ से ना, उसकी आवाज़ सुनना तुम, तो तुम्हें लगेगा कि वाह क्या आवाज़ है, ठीक है। तो आवाज़ वगैरह चलता रहता है, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन का एक वो आया था, रिक्वेस्ट आया था। तो इस क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा सा देखो। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है प्रूव दैट द रिलेशन आर a less than or equal to b square in the set R। ये जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है ना, वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं ना, रियल नंबर का सेट है। इन सेट R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। तो भाई जरा ध्यान से देखो वो क्या रहा है। प्रूव दैट द रिलेशन इस टाइप से डिफाइन कर रखा है उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है और किस सेट में रिलेशन आर में। बेटा ये थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखना चाहिए कि रिलेशन क्या है और किस सेट में, ठीक। बस बाकी तो सब चलता रहता है। तो हमने क्या करना है? अच्छा एक और बात, अच्छी बात यह है कि प्रूफ दैट वाला केस है, ठीक। यानी कि हमने किसी भी तरह ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो आर रिलेशन है वो ना तो स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री और नॉर ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है वो, ठीक है। हमने ये दिखाना है। देखो तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, करना क्या है तुम्हें भाई। लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले लिखो जो भी सेट दे रखा है, जो भी सेट है हमारे पास है, सेट किसका है? आर का है। भाई थोड़ा सा एक बात और ध्यान दिया करो बेटा कि कुछ ही सेट हैं ऐसे, कुछ ही ऐसे सेट हैं जिनको हम नंबरों में लिख सकते हैं। अब जो आर का सेट है ना, उसको नंबरों में लिखना थोड़ा काफी लंबा काम है, क्योंकि आर में बहुत सारी चीजें आती है। तो कब तक तुम इसे लिखते रहोगे नंबरों में? समझना है? तो बहुत समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। कुछ सेट ऐसे हैं जैसे नेचुरल नंबर का सेट है या होल नंबर का सेट है या इंटीजर है, तो उनको हम नंबरों में दिखा सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4, उसमें एक ही टाइप के नंबर आते हैं। होल नंबर को दिखा सकते हैं, हम इंटीजर को भी दिखा सकते हैं सेट में ऐसे। लेकिन रियल नंबर को दिखाना थोड़ा लेंथी काम है, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जिन सेटों को हम थोड़ा सा इजीली दिखाना चाहते हैं उनको हम ऐसे लिख देते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। हमने डिजिट नहीं लिखी, उससे अच्छा हमने ये लिख दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रिलेशन आर डिफाइंड एज, जो संबंध है वो इस तरह से परिभाषित है। कैसे? लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे परिभाषित है। ये तो सारा का सारा पेपर में है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए इसका कोई एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो। मान लो मैं इसका कोई नंबर ले रहा हूं 2, मान लो मैं क्या ले रहा हूं 2 ले रहा हूं। अब देखो मजेदार बात क्या हो रही है, मजेदार बात देखो क्या हो रही है। मैंने 2 ले लिया, इसका कोई नंबर ले लिया 2, और 2 मैंने यहां सब जगह जहां ए है बी है दोनों जगह मैंने क्या डाल देना? 2 डाल देना। तो 2 बिलोंग्स टू आर
4। मैंने 2 ले लिया इस साइड से, और वो जो 2 है उसको मैं यहां जहां जहां ए बी आ रखा है उसको उसकी जगह रख रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। तो ये बात तो ट्रू आ गई। अरे भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो 4 तो 2 से बड़ा ही होगा ना, तो ये बात तो ट्रू आ गई। और ट्रू आने का मतलब ये होगा कि 2, 2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और इसका मतलब आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और तुमने तो दिखाना था कि वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझना है। यानी कि बेटा आप ये जरा एक बार जरा ध्यान से सोचो, इस सेट में कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जो रिफ्लेक्सिव होना ना दिखा रहा हो। देखो मैंने भाई इस सेट में तो तुम्हें पता है कैसे नंबर होंगे, इस सेट में तो भाई 0, 1, 2 भी होगा, -1, -2, -3 भी होगा, रूट वाले भी सारे होंगे, नहीं होंगे, और 1/2, 4/3 अपॉन वाले भी सारे होंगे, भाई सब कुछ होता है ना। तो रियल नंबर का सेट है। मैं इसका एक एलिमेंट ले रहा हूं 1/2, 4 1/2 बिलोंग्स टू आर, मैंने 1/2 ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है। भाई मैंने तुम्हें ये पहले भी सिखाया था कि जो भी एलिमेंट लेते हैं उसको यहां पर ए और बी दोनों की जगह रख देते हैं, ठीक। तो 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर। भाई जरा इस बात को ध्यान से देखो, तुम क्या कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो 1/2 का स्क्वायर, देख रहे हो क्या है इसका मतलब, 1/2 लेस देन 1/4। तुम 1/4 को बड़ा बता रहे हो, जबकि 1/4 क्या होता है, छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, जबकि तुम क्या बता रहे हो, तुम 1/4 को बड़ा बता रहे हो। यानी कि ये बात क्या है, ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ये बात सच नहीं है, असत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 टाइप के जो पेयर हैं वो आर में नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गई ये बात समझ में। भाई देखो तुमने उसे रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है, आई बात समझ में, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। हमने उसे रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना, तो हमने इसका ये जो सेट है उसका जानबूझ के एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना था, जानबूझ के एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना था जो रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी न दिखाए। आया समझ? तो 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, कुछ भी ले लो। आया समझ? तो ये हो गया। अब आया दूसरे वाले पे सिमिट्री। अब भाई जरा ध्यान से देखो सिमिट्री में होता क्या है। भाई सिमिट्री में नंबरों में थोड़ा सा पंगा है। सिमिट्री में तुम्हें जानबूझ के पहला पेयर ऐसा लेना पड़ेगा जो इस नियम का पालन करे। देख रहे हो भाई 4 मैंने ले लिया, 2, 5 बिलोंग्स टू आर। मैंने 2, 5 का जो ऑर्डर पेयर है वो आर से ले लिया, इस वाले आर से। अब देखो जानबूझ के ऐसा लिया गया है, देखो क्यों लिया भाई, 2 लेस देन 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये ए है ये बी है, तो अगर इन दोनों पे ये वाला रूल लगाएंगे हम तो भाई ए ये हो गया और बी की जगह पे क्या आ गया, ये आ गया। बिल्कुल सच बात है, ये बात सच है, क्योंकि कितना है 25 है, तो 25 2 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल सच है। तो ये तो सच होना ही था बेटा, ये तो हमने जानबूझ के ऐसे लिया था उसे। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, नाउ इन दोनों नंबरों को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, देखो तब भी बात सच आती है कि नहीं आती। देखो 5 लेस देन 2 का स्क्वायर, मैं इसको ले आया यहां पे और इसको ले आया यहां पे, ठीक है। अब देखो ये कितना आ रहा है 4, तो तुम 4 को 5 से बड़ा बता रहे हो, इसका मतलब बात सच नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 5,2 टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है। आया समझ? इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट सिमेट्री। आगे बात समझ में। अब देखो तीसरे वाले के लिए क्या है, तीसरा वाला है हमारे पास ट्रांजिटिव। भाई ट्रांजिटिव के लिए देखो, अब नंबरों में बेटा यही है, वहां जो पेपर हो रहा होगा
तो नंबरों में तुम कैसे सोचते रहो कि यार अरे दो मुझे सेट बनाने हैं, दो दो मुझे दो पेयर ऐसे लाने ढूंढ के, तो वहां पे टाइम खर्च होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि एक नंबर अपने ध्यान में रख लेना, ठीक है? वो नंबर अपने ध्यान में रखोगे कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर है 532, 532, ये नंबर याद रख लेना। आया समझ? देखो क्या हो रहा है भाई, 5,3, देखो 5,3, 3,2, 5,3 और 3,2, दो इससे बना लिए, बिलोंग्स टू आर। मैंने आर से ऐसे दो पेयर बना लिए, ठीक है? तो पहले जो रूल है, ये जो रूल दे रखा है, पहले ये रूल इन पे अप्लाई करके तो देखो, देखो क्या होता है। ये ए है, ये बी है, तो लगाओ ये वाला रूल लगाओ इन पे। तो 5 लेस देन 3 का स्क्वायर, सच है, बिल्कुल सच है, ये 9 है, ठीक है? अब भाई अगर इस पे लगा के देखो 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, ये भी सच है, क्योंकि 4 को तुम 3 से बड़ा बता रहे हो, विच इज ट्रू। ये बात तो सच आ गई, पर अब इस पे लगा के देखो, इस किनारे वाले पे, इस किनारे वाले पे लगा के देखो कि क्या बात सच आती है कि नहीं आती। तो देखो 5 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। नाउ अब देखो इस बात को, तुम कह रहे हो कि ये जो 4 है वो 4 5 से क्या है, बड़ा है, जो कि बात सच नहीं है, विच इजंट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि 5,2 टाइप के जो पेयर हैं वो आर में नहीं है। तो भाई जब ये दो पेयर आर में थे, जो कि हमने चेक भी करा, वाकई में वो आर में थे, लेकिन जब हमने किनारे वाले